Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are talking about a very important but very simple topic of uh, technical writing and presentation skill. This is about memorandum. First of all, look at the definition of the memorandum. The memorandum is considered inside correspondence and it is written to someone in your company. यानी ये जो ऐसे राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग होती है, ये आउटसाइड द कंपनी ये एक रिटन स्क्रिप्ट है, जबकि ये जो मेमोरेंडम जो है ये इनसाइड द कंपनी, विद इन कंपनी जो है आप इसका जो एड्रेस ही होता है, जो जिसको ये लिखा जाता है, वो आपकी कंपनी में मौजूद होता है। तो लिहाजा ये ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग से मुख्तलिफ है। जो ऐसे और लेटर राइटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, लेकिन ये लेस फॉर्मल, उससे ज़रा कम फॉर्मल स्टाइल है। और दूसरा एडवांटेजेस ऑफ मेमोरेंडम का ये है, इसका फ़ायदा कि मेमोज आर क्विक, बहुत छोटे, इनएक्सपेंसिव, बड़े ही सस्ते, कन्वीनियंट, बहुत आसान, और एक रिटन रिकॉर्ड हो मेमोरेंडम जो होता है। इसके अलावा क्योंकि ये 2-3 लाइनों में ख़त्म हो जाता है, मेमो इज़ लेस फॉर्मल देन लेटर एंड इट यूजुअली कन्वेज वन आइडिया एंड इज़ लाइकली टू बी शॉर्ट। बहुत मुख्तसर और एक आइडिया पर मुश्तमिल होता है, जबकि ऐसे राइटिंग में बहुत सारे आइडियाज उसमें हो सकते हैं और हर पैरे का डिफरेंट आइडिया होता है। इफेक्टिव मेमोज आर क्लियरली रिटन विद द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस। यानी इसमें जो मेमोरेंडम में ये होता है कि इसमें जो पहला सेंटेंस होता है उसमें ही सारा मकसद बयान हो जाता है, लिहाजा इसलिए बहुत सारे सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। इसका पर्पस ये होता है कि कोई इंक्वायरी करना, कोई इंफॉर्मेशन देना, कोई रिपोर्ट लेना, या कोई याद दहानी करवाना, रिमाइंड करवाना, ट्रांसमिट, इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन करना, प्रमोट करना कोई चीज़ को, गुडविल को, यानी ये सारी चीज़ें मुख्तसरन एक एक जुमले में कही जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें यू शुड बी एबल टू आंसर सेवरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर मेमो। मेमो से मुतल्लिक कुछ का सवालात हैं जो कि आपके जहन में होने चाहिए, उनके आंसर भी, कि एग्जैक्टली वाई यू आर राइटिंग द मेमो। आप क्यों मेमो लिख रहे हैं? इज द पर्सन यू आर राइटिंग टू इन ए पोजिशन टू मेक ए डिसीजन? क्या जिस शख्स को आप लिख रहे हैं क्या वो डिसीजन लेने के पोजीशन में है? डू यू स्टेट योर ऑब्जेक्टिव्स इमीडिएटली? क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान कर सकते हैं, फ़ौरन बयान कर सकते हैं? तो ये चीज़ें सारी जो हैं आपको जहन में रखनी चाहिए कोई भी मेमो लिखने से पहले। अब जब आप चेक कर लें तो अपने मेमो को ये देखें कि इट इज़ ईजी टू फाइंड द मेन पॉइंट। क्या ये इसमें मेन पॉइंट फाइंड करना आसान है? यानी जब आप लिख लें तो, क्योंकि मेमो का मतलब ही आसान, कन्वीनियंट होता है, इजी होता है, तो लिहाजा उसके अंदर वो चीज़ मौजूद भी है कि नहीं, ये देखनी चाहिए। वुड इट हेल्प टू अंडरलाइन, इंडेंट और बुलेट द मेन पॉइंट्स? क्या इसमें इंडेंटेशन के ज़रिए या बुलेट के ज़रिए मेन पॉइंट दिए हुए हैं, या आपकी मदद करते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में? Does your memo have plenty of white space for easy readability? क्या उसको पढ़ते हुए कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? स्पेस अच्छी दी हुई है लाइन में? Have you removed unnecessary words? क्या उसमें कोई फालतू लफ्ज़ तो नहीं? And is your memo filled with technical jargon? क्या इसमें टेक्निकल जार्गन मौजूद है? यानी जो टेक्निकल राइटिंग की जो डिमांड है
जो वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है जो इस्तेमाल करनी चाहिए वो मौजूद है? इज इट पॉजिटिव? और क्या वो सारी राइटिंग जो अपने सेंटेंस लिखे हैं पॉजिटिव हैं? डज इट स्टेप ऑन एनीवन टूज? क्या ये वाकई ही जहाँ तक यानी जिसके लिए लिखा गया है क्या उसको मकसद को अदा करता है? तो ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए मेमो लिखने वक्त। इसके बाद मेमो शुड बी डिज़ाइन टू गेट योर मैसेज अक्रॉस क्विकली। मेमो का डिज़ाइन भी इस तरह का हो कि मैसेज जल्दी से जो है वो कन्वे हो जाए। बिजी पीपल डू नॉट वांट वेस्ट टाइम रीडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो मसरूफ़ लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि हमारा वक्त ज़ाया हो और इधर उधर की बातें पढ़ने में। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसे की जाए कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाएं, लिखने का मकसद, मैसेज, फिर उसके बाद मैसेज क्रिएट करें, स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में आपने क्या करना है ये चीज़ लिखें। यानी 3 जुमलों में ये सारा मेमो जो है वो लिखा जाएगा। स्पेशल फॉर्मेटिंग एंड मैकेनिकल टेक्निक्स, इसकी स्पेशल इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए, मैकेनिकल टेक्निक इसमें मैकेनिक कौन कौन से हैं? यूज इनमरेशन टू लिस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आइटम्स, इंपॉर्टेंट आइटम की लिस्ट बना दें, 1 2 3 इनमरेशन कर लें। यूज सॉलिड कैपिटल्स एंड सेंटरिंग टू एम्फसाइज एन इंपॉर्टेंट डिटेल, अगर कोई आप अहम बात करना चाहते हैं तो उसको हाईलाइट करें, उसको कैपिटलाइज कर दें। यूज कॉलम विद हेडिंग्स टू मेक रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ईजियर, रीडिंग को आसान बनाने के लिए दूसरों के लिए हमें कॉलम बना लेने चाहिए, बुलेट्स में या कॉलम में चीज़ों को तहरीर करना चाहिए। हाँ जी, ये कौन कोई बात पूछना चाह रहा है? हाँ हाँ जी, ये अनीज़ा ज़िया 082 क्या कहना चाहती हैं? जी बात करें। बात करें भाई। सर वो कह रहे हैं गलती से हो गया। अच्छा गलती से हो गया, चलें कोई बात नहीं, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। अब देखें इसमें यूज सॉलिड कैपिटल्स और यूज कॉलम, यानी चीज़ों को आसान बनाने के लिए। ऐसे यूज अंडरलाइनिंग एंड साइड हेडिंग्स टू शो नेचुरल ब्रेक्स, अगर आप कोई लफ्ज़ों को अंडरलाइन कर दें तो ये भी हाईलाइट कर देता है इस तरह चीज़ों को। तो या फिर साइड पे आप हेडिंग को ना हेडिंग को साइड पे लिख देते हैं, तहरीर लिख रहे हैं, तहरीर लिखते लिखते एक साइड पे करके आप नोट्स बना देते हैं, तो उससे भी ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। यूज बुलेट्स टू एम्फसाइज सेवरल पॉइंट्स, बुलेट में लिख दें तो फिर भी बातें अहम सामने आ जाती हैं। यूज बोल्ड फेस एंड इटैलिक्स विद अप्रोप्रिएट, यानी जहाँ मुमकिन हो आप लफ्ज़ों को इटैलिक भी कर सकते हैं नुमायाँ करने के लिए। यूज़ कलर कोडिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन, या फिर आप रंग कलर कर देते हैं लफ्ज़ों को, उनका कलर बदल देते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाएं। इसके अलावा नेवर राइट मेमोज और एनी अदर कम्युनिकेशन विच आर अननेसेसरी, गैर ज़रूरी बातें मेमो से बिल्कुल परहेज की जाती हैं। लेटर या ऐसे राइटिंग में फिर भी कोई गुंजाइश निकल आती है, आदमी जोड़ तोड़ के चीज़ों को मिला दे, लेकिन मेमोज में कोई जगह नहीं होती, एक ही जुमला होता है, 2 जुमले होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। नेवर राइट कॉम्प्लिकेटेड हार्ड टू अंडरस्टैंड मेमोज, यानी बहुत मुश्किल अल्फाज ना लिखें। कीप देम सिंपल एंड टू द पॉइंट, चीज़ों को बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट बयान करें। नेवर राइट रूड ब्लंट और थॉटलेस मेमोज, गंदे अल्फाज मत चुने जिससे नाराजगी का इजहार हो। नेवर सेंड मेमोज दैट हैव टाइपोज, मिसस्पेल्ड वर्ड्स और ग्रामेटिकल एरर्स, जिसमें गलतियां वगैरह हों, इस किस्म की चीज़ें आगे मत भेजें मीमो के अंदर, ख्याल रखें। नेवर वेस्ट स्पेस विद अननेसेसरी इंट्रोडक्टरी मटेरियल, गैर ज़रूरी मटेरियल बीच में मत डालें और खामखा स्पेस ना दें। नेवर लीव आउट नेसेसरी डिटेल्स काजिंग पीपल टू हैव टू फॉलो अप विद क्वेश्चंस, कोई ऐसी डिटेल मत छोड़ें
कोई ऐसी डिटेल मत छोड़ें कि जो गैर ज़रूरी हो। नेवर लीव आउट नेसेसरी डिटेल काजिंग, यानी जिससे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दें, इस तरह की मत लिखें। अच्छा। इसके अलावा नेवर यूज़ ए क्लोजिंग लाइन और सिग्नेचर इन मेमो। ये मेमो में जिस तरह लेटर में नीचे नाम लिखे सिग्नेचर कर देते हैं, मेमो में ये चीज़ नहीं होती। मेमो जो है वो सिंपली बस लिखे, बस नीचे एड्रेस लिख दिया जाता है और कुछ नहीं होता। मेमो के पार्ट ये होते हैं कि टू, ये इसका फॉर्मेट अप, इसको याद कर लें। टू जिसको लिखा जा रहा है, फ्रॉम जिसने लिखा, यानी आप ऊपर जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, नीचे अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर नीचे तारीख लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। आप सब्जेक्ट क्या है, मसलन आप चाहते हैं कि इंक्वायरी अबाउट लेटेस्ट HP 630 लैपटॉप्स इंक्वायरी, यानी इस तरह करके आप बीच में हेडिंग दे देते हैं। फिर बॉडी ऑफ मेमोरेंडम में सिंगल स्पेस, बॉडी ऑफ मेमोरेंडम में आप लिखेंगे कि भाई आवर कंपनी is needfully in inquiring about the latest laptop HP 360 etc. Please provide the details so that we may look into the details. बस ये दो जुमले जो है ना मेमो में लिखेंगे। रेफरेंस इनिशियल्स में आप अपने यानी मोहर लगा देते हैं अपनी कंपनी का नीचे का, बस यूं एक मेमो खत्म हो जाता है। मेक श्योर द मेमो इज क्लियर, कंसाइज, करेक्ट, कंक्रीट, कंप्लीट, यानी जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो 2-3 लाइनों में मुकम्मल है, ये इस बात की आप यकीन दहानी कर लें। इसके अलावा मेक श्योर द मेमोरेंडम इज वेल प्लेस्ड, यानी अच्छे तरीके से प्लेसमेंट उसकी हुई है, बंद अच्छे तरीके से किया है, और उसकी पंक्चुएशन वगैरह स्पेलिंग सारी उसमें ठीक है, क्योंकि 2-4 तो लाइनें होती हैं, अगर उनमें भी कोई इस तरह की गलती आ जाए तो शर्मनाक बात है। फिर यकीन कर लें कि मेमो जो है स्टेट्स द पर्पस क्लियरली, प्रेजेंट्स मैसेज इफेक्टिवली, यूजेस ए कर्टियस टोन, अच्छी आपकी टोन अच्छी है, गिव्स द रीडर कंप्लीट एक्यूरेट डिटेल्स एंड कंक्लूड्स अप्रोप्रिएटली, इसका कंक्लूजन भी अच्छा हुआ है। यानी ये जो 2-3 जुमले होते हैं वो स्टार्टिंग भी होती है, उसमें इंक्वायरी भी होती है, उसमें कंक्लूजन भी होता है, यानी वो सारा कुछ जो है बीच में डाल दिया जाता है। तो ये हमारा आज का सिंपल सा मेमो के बारे में लेक्चर था। आप इसको अच्छे तरीके से देखें मेमो को, और आप की ये असाइनमेंट है कि आप 2-2, 3-3 मेमो जो है ना इंटरनेट से तलाश करें, देखें कि मेमो किस तरह लिखे हुए हैं, फिर उसको ये जो हमने लेक्चर लिया है इसके मुताबिक उसको देखने की कोशिश करें, ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। तो ये आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ये जो नए लोग आए हैं इस चीज़ को पढ़ लें, और जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वो बाद में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अपने लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।